हेडिंग दे दीजिए। बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले एक पॉइंट देखते हैं। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। एक तो है बैंकिंग ऑफ रोड और दूसरा है बेंडिंग। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, BEN कर दीजिए, आई थिंक। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। अब देखिए, इसका डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए कि यदि अच्छे स्पीड में आप साइकिल चला रहे हो और टर्न लेते हैं, तो टर्न लेते वक्त तो हल्का सा बेंड करते हैं आप, वर्टिकल से थीटा एंगल मान लो बेंड कर गए, तो वर्टिकल से थीटा एंगल बेंड कर गए, तो आप नॉर्मल के दो कंपोनेंट देखते हैं, एक एन, एक एन कॉस थीटा, ये किसको बैलेंस कर देगा, mg को, और एक कंपोनेंट होगा n का, नॉर्मल तो होगा आपके प्लेन में, साइकिल के प्लेन में। साइकिल के प्लेन में आप जब सर्कुलर वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल रोड पे आप वर्टिकल चल रहे थे तो नॉर्मल वर्टिकल था, लेकिन आप जब बेंड करते हैं तो आपका प्लेन जो साइकिल का रहेगा वो इंक्लाइंड है ना, तो जिस एंगल पे है, तो वर्टिकल से मान लो थीटा एंगल पे हो गए, तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट बनाओ, एक तो हो गया n cos थीटा और एक हो जाएगा n sin थीटा, जो आएगा सेंटर की तरफ, सर्किल के सेंटर की तरफ, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ। वो किसके बराबर कह दोगे, mv²/r, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा और एक वेट को बैलेंस करेगा। इन दोनों को यदि डिवाइड कर दें तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, v²/rg। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है, और इसी से v निकल के चला आएगा rg tan थीटा। तो आप जब भी अच्छे स्पीड में गुजरते हैं रोड, कर्व्ड रोड पे, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पे, तो आप अपने को, साइकिल को बेंड कर देते हैं। सोचो ना, बाइक रेस आपने यदि इमेजिन किया हो या मूवी में देखा हो या फिर किसी स्पोर्ट्स के इवेंट को देखा हो, तो देखते हो बाइकर्स जब टर्न ले रहे होते हैं, तो टर्न ले रहे होते हैं तो एकदम मतलब झुक जाते हैं, हॉरिजॉन्टल से बहुत ज्यादा, घुटने भी टच कर रहे होते हैं ग्राउंड को, ऐसा लगता है क्यों नींद आने लगती है कि सोने की सोच रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि वो झुक जाते हैं, तो वहां नॉर्मल स्पीड उनकी बहुत ज्यादा है, स्पीड उनकी बहुत ज्यादा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन देगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन mg तो नहीं दे सकता। तो वो जब उनका टिल्टेड हो जाता है बाइक, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आ रहा है जो प्रोवाइड कर रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो n sin थीटा हो गया mv²/r, और n जहां r क्या होगा, r है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड, r है where are radius of curved road, curved road, radius of curved road। अब रेडियस की चौड़ाई मत सोचने लगेगा, रेडियस का कर्वे, रोड का कर्वेचर होता है 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर। उसमें यदि सड़क की चौड़ाई 4 मीटर है, उसको ऐड करना कहाँ है बाइक, वो मैंने नहीं रखता, इसलिए हम लोग रेडियस जस्ट एक एवरेज टाइप कह देते हैं, जो रोड का है कर्वेचर वो आर। तो ये, अब ये जो भी आप देख रहे हैं, आप जितना ज्यादा थीटा रखेंगे उतना ज्यादा भी, जितना ज्यादा भी होगा उतना ज्यादा थीटा चाहिए आप। यदि आपने ये बैलेंस नहीं रखा तो सर ये बैलेंस क्या बाइक पर चलते हुए कॉपी लेके कैलकुलेट करेंगे ना, एक दो बार गिरने से कैलकुलेशन समझ में आने लगता है कि कितना स्पीड रखने पे हम नहीं गिरते, कितना स्पीड तक हम बैलेंस रहते हैं। पता चला स्पीड कम है और झुक गए ज्यादा, तो ज्यादा झुक गए तब भी गिरेंगे, वो बैलेंस नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है कि आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से समझ गए रहते हैं कि इतना एंगल पे मैं सेफ रहूंगा।
बात है। तो ये आप यदि कैलकुलेशन करें तो ये रास्ता है। टेन थीटा क्या होना चाहिए कर्व रोड पे, वी स्क्वायर बाई आर जी। मतलब आप साइकिल से जब टर्न लेंगे कर्व रोड पे हॉरिजॉन्टल कर्व पे, तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट बनेंगे, एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा और एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर। एन साइन थीटा बाई एन कॉस थीटा कर दोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू। अब यहाँ एक देखते हैं, मान लो बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड, बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड। अब ये सोचो कि यदि रोड कर्व्ड हो, यदि रोड कर्व्ड हो तब आप क्या करने वाले। यदि रोड कर्व हो और आप बाइक पे नहीं हो, आप कार में हो, तो आप क्या कार को टेढ़ा करोगे। हाँ, अपना हीरो तो इंडियन मूवी का कर लेगा, आपका क्या होगा। तो सर मैं हीरो से कम थोड़े ना हूँ, टेंशन ना लो, भारत सरकार ने आपके लिए व्यवस्था किया है। यदि अच्छे रोड पे आप हो, जिसपे आपने टोल टैक्स दिया है 400 रुपये, और अब आप जा रहे हैं 100 की स्पीड से, और मन है कि यार ज्यादा पैसा दिया है तो और स्पीड 120 पे जाऊंगा, और पता चला रोड टर्न ले रहा है। यदि रोड टर्न ले रहा है और आप इंडियन मूवी के एक्सपर्ट नहीं है एक्टर, तो टिल्टेड कैसे करोगे अपने कार को। बाइक रहता तो टिल्टेड कर लेते। तो रोड बनाने वालों ने व्यवस्था कर दी है, क्या कर दी है, रोड को इंक्लाइन कर दिया, रोड को हल्का सा इंक्लाइन कर दिया, जिससे नॉर्मल के अपने आप, उस रोड पे कार है, कार का नॉर्मल इंक्लाइन हो गया, और नॉर्मल के फिर से दो कंपोनेंट बन गए। कौन से दो कंपोनेंट बन गए, यदि रोड को इंक्लाइन कर दिया गया है तो नॉर्मल के उसी तरह दो कंपोनेंट आप देखोगे, एक एन साइन थीटा जो सेंटर की तरफ आएगा वो किसके बराबर कर दोगे, एम वी स्क्वायर बाई आर, और जो एन कॉस थीटा रहेगा उसको किसके बराबर देखोगे, एम जी को बैलेंस करता डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ भी वही रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, यही रिलेशन आ जाएगा। सर ये तो साइकिल वाला आ गया। हाँ यार, साइकिल और बाइक वाला ही रिलेशन था, लेकिन वो साइकिल हॉरिजॉन्टल रोड पे था, साइकिल खुद को बेंड कर लेता था, नॉर्मल का एक कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करता था, एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल देता था। लेकिन आप कार को बेंड नहीं कर सकते थे, तो सड़क को इंक्लाइन कर दिया गया, तो सड़क को इंक्लाइन कर दिया गया तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट हो गए। एक आपको ये लगेगा कि सर यहाँ से v देखें तो क्या, तो जो जैसे पहले था फॉर्मूला वैसे ही आ गया, v अंडर रूट आर जी टेन थीटा। v को आप यदि देखते हैं तो अभी भी वैसा ही फॉर्मूला आपके सामने आ गया, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। आपको यहाँ ये मन में जरूर विचार हो सकता है आए कि सर ये इंक्लाइनेशन का मीनिंग थोड़ा सा समझाओ। मान लो ये ए और बी वाला सड़क है ना, तो इसको जब आप इसको जूम करके देखोगे, इसको जूम करो, इसको जूम करके देखो, तो यहाँ ये इंक्लाइंड दिखेगा हल्का सा सड़क, ये ए सिरा यहाँ और बी सिरा ऊंचा होगा कुछ, और ये थीटा पे इंक्लाइंड होंगे। कार को एक पॉइंट की तरह देखो, कार को यदि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हो यहाँ, कार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हो यहाँ, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन से होंगे, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस नॉर्मल एक देखो, और दूसरा फोर्स देखो एम जी। अब कंपोनेंट किसके किसके तुम बनाने वाले हो, तो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहिए कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होगा सेंटर, सर्कुलर पाथ जो कार का देख रहे हो उसका जो कर्व्ड जो है, उसका जो जिधर सेंटर है उधर ना मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट एन का हम बना लेते हैं, ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा आ जाता है, एन का एक कंपोनेंट हो जाता है ऊपर एन कॉस थीटा, और दूसरा इधर हो जाता है एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा इधर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एन साइन थीटा किसके बराबर हो गया, एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर हो गया, और एन कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, एम जी के बराबर हो गया। तो आपने ये बैलेंस लिख के डिवाइड करके देख लिया, टेन थीटा आ गया वी स्क्वायर बाय आर जी। तो ये हो गया बैंकिंग ऑफ कर्व रोड। पर उसके लिए यदि आप देखें तो क्या लगता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड को इंक्लाइन कर देगी तो रोड को क्या 70 डिग्री 60 डिग्री इंक्लाइन कर देगी, फिर तो आदमी गाड़ी छोड़ पैदल उतर के जाएगा वहां से। अरे कौन ले जाएगा सर, वो जो हम लोग देखते हैं सर्कस, उसमें वो गड्ढा बनाता है मौत का कुआं और उसमें गाड़ी ले चलाता है, तो अरे यार वहां पर मान लो ना 60 डिग्री और 70 डिग्री का इंक्लाइन पे वो चला रहा है बंदा, फिजिक्स तो ठीक है, वो बंदा भी ठीक है,
लेकिन साधारण आदमी को दे दो गाड़ी, वो कहेगा भाई इस गाड़ी को फेंक दो, मैं पैदल जाऊंगा गड्ढे में, लेकिन गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब हुआ कि उसके लिए अलग स्किल चाहिए। फिजिक्स तो वहां भी लग रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो रोड बनाएगी तो ये थोड़े न है कि पहले वो जो ड्राइविंग टेस्ट होता है उनको कुएं में चलवा के देके फिर उनको सर्टिफिकेट दे, हाँ भाई आप इस एक्सप्रेस वे पे जा सकते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री इंक्लाइन रोड मिलेगा और आप ही गुजर सकते हैं, आप ही के लिए ये बना है। तो इंक्लाइनेशन इतना ज्यादा नहीं रखा जाता, जनरली रखा जाता है 10 डिग्री 5 डिग्री, जो साधारण इंसान का दिल ना धर के उस पर गाड़ी ले जाते भाई, वो वैसे ही ले जाए जैसे नॉर्मल रोड पे ले जाता है। यदि ज्यादा इंक्लाइन कर देगा, एक दो का तो हार्ट अटैक हो जाएगा रोड देख के, यार इस पे मैं गाड़ी ले जाऊंगा। तो ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है तो फिर मुश्किल। तो इस इंक्लाइनेशन की जब आप बात करेंगे तो ये थीटा बहुत छोटा होगा, और ये थीटा बहुत छोटा होगा तो ए और बी में यदि आप ऊंचाई देखेंगे इंक्लाइनेशन के लिए, तो आप एंगल थीटा जब भी होगा गवर्नमेंट के रोड का, ये होगा स्मॉल। स्मॉल होगा तो आप थीटा को लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और टेन थीटा भी लिख सकते हैं, जो चाहे आप लिख दो। तो ये इंक्लाइनेशन चाहिए होगा तो या तो साइन थीटा से सोच लो, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम लिख देंगे एच, जो इंक्लाइन प्लेन का वो हाइट दिख रहा है, और ए बी रोड का विड्थ तो हम रोड पे मेजर कर लेंगे, तो आपको एच पता चल जाएगा। एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। हाइट यदि कभी पूछ दे कि दूसरे किनारे का हाइट कितना होगा एक तरफ के रेस्पेक्ट में, दूसरे तरफ का हाइट कितना होगा, तो ए बी का विड्थ हो गया, थीटा स्मॉल है आप टेन थीटा साइन थीटा कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको एच पता चल जाएगा कि दूसरा किनारा कितना ऊंचा है पहले वाले किनारे के रिस्पेक्ट में। तो ये रिलेशन यूज किया जा सकता है। थीटा स्मॉल है तो थीटा को चाहे साइन थीटा लिख लो चाहे टेन थीटा लिख लो। एन के जो दो कंपोनेंट है, ऊपर है एन कॉस थीटा, ठीक ना। एक बार मैं उसको सर, हाँ बोलो सर इंक्लाइन करने की जरूरत क्या है? फिर से बोलो बालक। इंक्लाइंड क्यों कर दिया गया रोड, क्योंकि नॉर्मल का एक कंपोनेंट तुम्हें सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन दे दे, इसलिए इंक्लाइन कर दिया गया। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक का नॉर्मल बनाना जानते हो ना। यस सर। हाँ, तो रोड को इंक्लाइन कर दिया गया जिससे वो जो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन दे देगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ पर रहने के लिए क्या जरूरी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। वो कौन देगा, कोई फोर्स देगा, कौन फोर्स देगा, यहाँ कौन दे रहा है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट। जब आप साइकिल से जा रहे थे हॉरिजॉन्टल रोड पे, कर्व्ड रोड पे, या कोई बाइक चला रहा था हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पे बहुत अच्छे स्पीड में, तो वो क्या करता है, क्या कभी चलाया है अच्छे स्पीड में, आप अच्छे बच्चे हैं नहीं चलाते होंगे, लेकिन कभी बाइक रेस देख लो, बाइक रेस में बाइकर क्या होता है, बहुत झुक जाता है वर्टिकल से, तो उसके बाइक के प्लेन में, ये जो झुका हुआ प्लेन है नया, इस प्लेन में नॉर्मल आता है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा, दूसरा सेंटर की तरफ वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने का काम करेगा। और कार को तो टेढ़ा नहीं कर पाएंगे आप, साधारण इंसान नहीं कर पाता है, तो रोड को इंक्लाइन कर देता है कि रोड का इंक्लाइन करने पर नॉर्मल का एक कंपोनेंट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल दे दे। तो आपके पास आ गया टेन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी। इसमें हाइट कौन सी है? पेज चेंज करूं, सर एक मिनट। इसमें डायग्राम में हाइट कौन सी है? फिर से बताइए। इस डायग्राम में हाइट कौन सी है? बगल में डायग्राम ढूंढो, दिखा कोने में एक एच, ये भी जो सड़क का टुकड़ा है उसका कोने में डायग्राम बनाया है, राइट साइड में चेक करो, यहाँ पे दिखा। तो ये जो ए बी बनाया है आपने सड़क का, जूम करके डायग्राम, वहां इंक्लाइंड दिखाया गया है, वहां इंक्लाइंड आपको फील आ रहा है, वैसे तो हॉरिजॉन्टल रोड दिख रहा है। क्या पेज चेंज करूं? सर, हाँ बताइए। सर एमजी के कंपोनेंट से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं हो सकता?
तुम्हें तो नहीं पता है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आज तक कहां से आता है। तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट नहीं बनाओगे तो क्या mg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा? किसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल सकता है बोलो mg और n में? सर एन। तो बना लो। और जब कोई दिख ही नहीं रहा तो तुम अपने अकल पे क्यों जोर देते हो? थोड़ा कम सोचो ना, थोड़ा कम सोचोगे तो दिख जाएगा। mg का नहीं बनेगा कंपोनेंट तो कौन बचा? n का। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों होगा? भाई कर्व्ड रोड है, वो तो होगा ही होगा, वरना गाड़ी सामने जाके ठुकने वाली है रोड के बाहर। तो कर्व पे जब टर्न लोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो चाहिए, कौन देगा उस पे? अकल पे ज्यादा जोर ना दो तो दिख जाएगा।